फौरन बाद ही सहाबा में आपस में ये बातों में इख्तिलाफ इस हद तक का नहीं है कि ये इधर अलग धड़ा हो गया, एक धड़ा उधर हो गया और एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, ऐसा नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक अभी हुजरे में रखा है, सहाबा मौजूद थे। इख्तिलाफ इस बात पर हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। बात थी, आधे सहाबा ये कहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दें, जैसे सारे लोगों को गुस्ल दिया गया है। गुस्ल मौत के बाद जो गुस्ल है, अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिबास पाक को कोई हटाए, हुजूर के लिबास को कोई हटाए और कोई दूसरा गुस्ल दे, इन मामलात को लेकर के सहाबा हुजरे में खड़े होकर के आपस में ये बातें कर रहे थे। ये इख्तिलाफ मजमूम नहीं महमूद था। बाज कह रहे थे गुस्ल दिया जाए, बाज सहाबा कह रहे थे नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुन अला नूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी हालत में दुनिया से जाएंगे। सहाबा में ये बात अभी चल रही थी। हदीस शरीफ है, सही हदीस है बुखारी की भी, कि अचानक वो हुजरे में जितने खड़े सहाबा थे, छोटा हुजरा था, बहुत सारे लोग अंदर आ नहीं सकते थे, जितने सहाबा खड़े थे वो कहते हमको गुनूदगी तारी हुई, नींद आ गई, आंखें झपकी और सबके सब वहां पर ओंगने लगे। थोड़ी देर झपकी आई, फिर आंखें खुली तो देखते हुजूर को गुस्ल दिया हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुस्ल शुदा हैं, पानी के कतरात टपक रहे हैं, मसला हल हो गया। अब लड़ना किसी बात पर नहीं था। दूसरा इख्तिलाफ इस बात पर हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया जाए। बाज साहबा कहते थे मक्का में ले जाएं, इनका आबाई वतन है। बाज कहते 30,000 के करीब अंबिया इकराम बैतुल मुकद्दस के आसपास दफन है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के भाई हैं सारे अंबिया, वहां ले जा करके दफन करें। और बाज सहाबा कहते नहीं, हम मदीने से बाहर न ले जाएं। ये इख्तिलाफ था। 3 जमातें थी। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस आपने सुनाई कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमाया था, अल्लाह के हर नबी को वहीं दफन किया जाता है जिस जगह उनकी रूह कब्ज की जाती। मसला हल हो गया। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह पाक यहाँ कब्ज की गई, हज़रत आयशा के मकान में, तो अब यहीं दफन हुई। इस बात का भी खुलासा हुआ। अब उनके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद नमाज जनाजा के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, हुजूर की जनाजे की नमाज कैसे हुई। वो एक साथ जम्मे गफीर के नमाज अदा नहीं की गई थी, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक को हुजरे में ही रखा गया था और सहाबा की एक एक जमात आती थी, नमाज पढ़ती थी और चले जाते थे। बल्कि ये नमाज जनाजा, इस नमाज जनाजा के बारे में भी सहाबा में बातें हुई कि कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, किस तरह। अब उसमें फिर हुजूर की ही एक रिवायत हदीस सहाबा ने सुनाई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सब के सब मेरे हुजरे से बाहर चले जाना। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के पास नमाज जनाजा के लिए कोई और नहीं, जिब्राइल अमीन आएंगे। सैयदुल मलाइका हाजिर हुए फरिश्तों की जमात के साथ। फिर उनके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इन्होंने नमाजें अदा की फरिश्तों की जमातों के साथ। और उनके जाने के बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक अंदर आए सहाबा की जमात के साथ। फिर एक के बाद दीगरे सहाबा दाखिल हुए और सबों ने अपनी अपनी नमाजें अदा की। अब यहाँ एक मसला बताऊं, नमाज जनाजा जो होती है वो मैयत की बख्शिश और उसकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए होती। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ने वाले हुजूर के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने गए थे, हुजूर की बख्शिश का सवाल करने गए थे। अरे वो रसूल जो हाथ ना उठाए तो क़यामत में किसी का हिसाब ना हो। नमाज जनाजा 2 तरीके की है, इसीलिए फरमाया गया नमाज जनाजा में हाजिर हो जाओ। तुम्हारी कसरत जो होगी, तुम्हारी जमात होगी, तुम उसकी मग़फ़िरत की दुआ करोगे, अल्लाह मैयत को माफ कर देगा। एक रिवायत। और फरमाया अगर कोई बहुत नेक इंसान का इंतकाल हुआ तब भी जनाजा पढ़ो, इसलिए कि जितने शरीक होंगे उनके गुनाह माफ हो जाएंगे। एहतलाम हो गया, अगर मर्द को जनाबत हो गई तो मस्जिद में आना हराम है उसके लिए, मस्जिद में आना हराम है। नापाकी की हालत में मस्जिद में आप नहीं आ सकते, बगैर वजू के आ सकते हैं, लेकिन जनाबत की हालत अगर है मस्जिद में कदम भी रखोगे हराम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, आपके घर से मुत्तसिल लगा हुआ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर था। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम शौहर फातिमा हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। अब उनके लिए नहाने का अगर कोई मसला पेश आता
तो उन्हें मस्जिद से गुजरना पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाबत की हालत में सिर्फ अली के लिए मस्जिद में आना हलाल है, बाकी किसी के लिए नहीं। सिर्फ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए हलाल करार दिया गया कि अगर इस हालत में ये मस्जिद में आए तो इनके लिए हलाल है। ये शारे इस्लाम है, ये बानी इस्लाम है, वो जिसके लिए जो चाहे अता फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए खुसूसी इख्तियार मिला है, कुछ ना कुछ सबको खुसूसियात मिली है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मस्जिद नबवी के आसपास जिसके भी मकान की खिड़की खुलती है वो बंद कर दें, मस्जिद की तरफ खिड़की ना खोलें, मना था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय अबू बकर सिद्दीक की खिड़की के, अबू बकर सिद्दीक की खिड़की अगर मस्जिद नबवी की तरफ खुली रहे उनके लिए जायज है। ये शरई इख्तियारात मैं बता रहा हूँ, शरई इख्तियारात। हत्ता कि आपको इससे भी आला किस्म की अगर मैं बात बताऊं, एक साहब आए, उन्होंने कहा, मैं सुना हूं कि ईमान लाने के बाद नमाज फर्ज है। सबसे पहली चीज क्या है? ईमान लाने के बाद नमाज फर्ज है। वो ईमान नहीं लाए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा तो आपने कहा हाँ। कहा कितनी नमाजें? कहा फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, 5 नमाजें दिन में फर्ज है। वो साहब आए, कहा मैं इस शर्त पर ईमान लाता हूं कि मेरे लिए कुछ डिस्काउंट हो। डिस्काउंट, उनको कंसेशन चाहिए था। पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं 5 नहीं पढ़ सकता, 3 मेरे लिए कह दीजिए, मेरे लिए 3 कर दीजिए, पर मैं 3 पर ही ईमान लाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है तुम ईमान लाओ, तुम्हारे लिए 3 ही नमाज। दुनिया में कोई कर सकता है? गौस और ख्वाजा को भी नमाज माफ नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दूरबीन निगाह देख रही थी। तारीख में ये रिवायत तो है, वो इसी शर्त पर ईमान लाए कि मैं 3 ही पढ़ूंगा, 3 की मुझे कंसेशन मिले, 2 की कंसेशन मिले, 3 पर मैं ईमान लाता हूं। ईमान लाए, लेकिन रिवायात ये बताती हैं जिंदगी भर कभी 3 नहीं 5 ही पढ़ा। ये अल्लाह के नबी जानते थे कि जिसको नमाज की लज्जत मिल जाए उसके 5 भी कम है, उसके लिए 5 भी कम है जिसको नमाजों की लज्जत मिले। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? ये इख्तियारात मुस्तफा हैं। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर से, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। अजीजान गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा मुख्तार बनाया है कि वो दीनी मामलात में जिसको चाहे जो चीज हलाल फरमा दे वो हलाल है, जिसके लिए जो चीज हराम फरमा दे वो हराम है। ये खुसूसियत फिर इस्लाम में किसी दूसरे को नहीं मिलेगी, ये खुसूसियत किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। आज अगर आपने किसी शरीयत के हराम करदा चीज को हलाल कह दिया और हलाल जो शरीयत में है उसको हराम कह दिया, तो सिर्फ गुनहगार नहीं काफिर हो जाओगे, इस्लाम से निकल जाओगे। शरीयत के हलाल को हराम, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया शराब हलाल है, मुआज़िल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ वो गुनहगार नहीं। पीने वाले की बात अलग है, पी रहा है, हराम समझ के पी रहा है, गुनाह कर रहा है, गुनाह कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने कहा ये हलाल है, मुआज़िल्लाह रब्बिल आलमीन, वो काफिर हो गया। नमाज को अगर किसी ने कह दिया ये हराम है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो इस्लाम से खारिज हो गया। तो ये तो सिर्फ शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, उनका इख्तियार है कि वो जिस चीज को चाहे हलाल फरमाए, जिस चीज को चाहे हराम फरमाए। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दें। अता करने के बारे में अगर देखा जाए तो दुनिया में भी बेहिसाब अता किया, आखिरत में भी बेहिसाब अता किया। सहाबा का तो ये अकीदा था मेरे अजीजों, दुनिया में कोई अपनी ताकत से कुछ न कुछ चीजें अता कर सकता है, लेकिन सहाबा ने हुजूर से मांगा तो कौन सी चीजें मांगी? सीधे जन्नत मांगा है, सीधे जन्नत मांगा है। अब मुझे ये बताओ, जो दुनिया में जन्नत तकसीम कर सकता है, क्या वो अपनी कब्र अनवर से हमको रिस्क तकसीम नहीं कर सकता? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यह हमारे इमाम ने हमें सिखाया है।
जो रसूल दुनिया में ये कह दे अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, सअद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, जैद फिल जन्ना, रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन, ये 10 लोगों के नाम गिनाए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और कहा ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है। मुझे बताओ जन्नत किसी घर का नाम है जो दुनिया में जिसके टिकट कोई भी बांटे? आप में से है किसी को इख्तियार? ये सिर्फ वही तकसीम कर सकता है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। तुम जिसे चाहो जन्नत दे दो और जिससे रसूल मुंह फेर ले उसके लिए दोज़ख है। हम जन्नत किसको मानते हैं? जो रसूल के दर से ही मिले। अब मुझे ये बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनको दुनिया में कह दिया वो जन्नती, अब यकीन के साथ वो जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जन्नती होने में शक नहीं कर सकते, वरना रसूल के फरमान पे आपका शक आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की यहाँ पर तकसीम कर दी। अब यहाँ छोटी छोटी सी बातों पर उलझे हुए हैं। इतनी बड़ी चीज दी है रसूल पाक ने, इतनी बड़ी चीज। अब इसमें क्या क्या गारंटी मिलती है मालूम है? क्या क्या गारंटी? अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि अबू बकर फिल जन्ना, मतलब क्या है? अबू बकर जन्नत में है, ये फरमा दिया। अब इस एक लफ्ज से हुजूर ने क्या क्या दिया मालूम है? सबसे पहली चीज इस बात की गारंटी दे दी कि इनका खात्मा ईमान पर होगा, बगैर इसके तो जन्नत नहीं है, ये गारंटी मिली। और दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अबू बकर फिल जन्ना, जन्नत में है। इसका मतलब है दूसरी गारंटी मिली, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी। तीसरी गारंटी ये मिली, कयामत के दिन हिसाब किताब आसान हो जाएगा। चौथी गारंटी ये मिली कि तुम पुल सिरात से आसानी से गुजरोगे, इसलिए कि हुजूर ने जन्नत की जो खबर दी उससे पहले ये सारी चीजें निकल गई। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी चीजें जब किसी को नवाज रहे हैं, अब अगर हम अपने घरों की फरियादें मेरे आका को सुनाएं तो किसी और को क्या तकलीफ है, किसी और को क्यों दिक्कत है? अल्लाह ने उन्हें अता किया है और उम्मत को नवाजने के लिए ही अता किया है। रसूल को भेजा ही इसलिए है कि भोली भाली उम्मत की वो दस्तगीरी फरमाए, और उन्होंने अपनी जिंदगी में भी किया और बादे वफात भी कर रहे हैं, बादे वफात भी कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इख्तियारात की बात अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में इख्तियारात कितने रखते थे ये तो हम हिसाब नहीं कर सकते। नमाजों के मामले में हुजूर ने जो फरमा दिया वो शरीयत है, रोजों के मामले में जो हुजूर ने फरमा दिया वो शरीयत है। अब एक सहाबी आए, देखिए यहाँ मेरे आका का इनाम और इकराम और आपकी अताएं, कानून सबके लिए बराबर है। आज जो जज है वो भी किसी को कानून से अलग नहीं कर सकता, उसके पास भी इख्तियार नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कानून साज हैं, कानून बनाने वाले। वहां पर किसी के लिए एक्सेप्ट रखा जा सकता है। एक साहब आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं रोजा तोड़ लिया, रोजा रमजान का रोजा मैंने तोड़ लिया, खा लिया, क्या करूं? कहा कफ्फारा है, जानबूझ करके जो रोजा तोड़ेगा कफ्फारा है। क्या है कफ्फारा? कहा या तो एक गुलाम को आजाद कर, या तो फिर 60 रोजे कंटिन्यू रख, 2 महीने कंटिन्यू रोजे रखना। एक रोजा जिसने छोड़ा उसका कफारा है 2 महीने रोजा रखने पड़ेंगे, या तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उस साहबी ने कहा ला अजीदु शैअन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तीनों में से मेरे से पास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा हूं नहीं कि गुलाम आजाद करूं, और इतनी ताकत नहीं है कि 60 दिन के रोजे रखूं। एक ही तोड़ दिया, 60 कहां रखूं? और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की बात मेरी ताकत से बाहर है। ये 3 ऑप्शन थे, लेकिन तीनों करने की ताकत नहीं थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जा, अब इसके बाद मेरा इख्तियार नहीं, जो चाहे अल्लाह का हुक्म था मैंने सुना दिया। नहीं, बिठाया, थोड़ी देर इंतजार करो। महफिल में एक साहब खजूरों का टोकरा लेकर के आया, खजूरों का टोकरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो टोकरा उठाया, उस साहबी से कहा जा पूरे मदीने में ये खैरात कर दे, तेरे रोजों का कफारा हो जाए, ये बांट दे, रोजों का कफारा हो, तेरे एक जो तोड़ा है रोजा वो कफारा हो गया। सुनो मेरे अजीजों, अभी यही बात खत्म नहीं। वो साहबी खजूर का टोकरा लेते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, किसको तकसीम करूं, किसको खिलाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू खुद खा ले, कफारा अदा हो जाए। यह है शान इख्तियार।
इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की असमत ये है। इसीलिए हमारे मुर्शिद ने फरमाया जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें। मेरे अजीजों, ये दुनियावी शान है, आखिरत का मामला तो ये है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस दिन भी इख्तियार दिया जाएगा, रसूल जिसे छू ले वो जन्नत में चला जाए। ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? इख्तियार नहीं है। हदीस पाक में है मेरे अजीज, जो लोग इख्तियारात मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं, मैं समझता हूं उनको जरा बराबर भी अकल नहीं होगी, पैदल हो चुके हैं। क्योंकि हदीसों में यहां तक पढ़ लिया कि एक आलिम भी शफात करेगा क़यामत के दिन, हाफिज भी, एक हाजी भी शफात करेगा, उसको शफात की इजाजत दी जाएगी। तो रसूल पाक की शफात कैसे इनकार कर सकते? उनका इख्तियार कितना होगा? आओ मैं बताता हूं इख्तियार कितना होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मैं आपको कहां ढूंढूं, मैं कहां ढूंढूं? पूरे महशर के मैदान 3 एड्रेस हुजूर ने बताए, 3 पते बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो तुम मुझे हौज़े कौसर पे देखोगे, मैं प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँ, या तो तुम मुझे मीज़ान अमल के पास देखोगे जहां तराजू पर अमाल तोले जा रहे होंगे, या तो फिर मुझे तुम पुल सिरात पर देखोगे जहां कोई गिर रहा होगा, मैं संभाल रहा हूँ। ये 3 जगह तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह ताला हमें भी रसूल पाक की रफाकत नसीब करे। अज़ीज़ान इकराम, अब सुनिए बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात क़यामत के दिन के भी क्या हैं? फरमाते हैं कभी वो इधर उम्मतियों को ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, कुछ को बचा रहे हैं, कुछ को फरिश्तों के हाथों से छुड़ा रहे हैं। यहाँ तक के मीज़ान अमल पर गए, देखा एक उम्मती के अमाल तोले जा रहे थे, फरिश्ते वो ड्यूटी पर मुकर्रर हैं। कुरान ने उनके बारे में कहा है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जिस बात का उन्हें हुक्म दिया जाता है वही पूरा करते हैं। फरिश्ते अपनी ड्यूटी पर पाबंद हैं, वो किसी की रूह रियायत नहीं करेंगे, न किसी की मोहब्बत में आकर, न किसी की दुश्मनी में आकर। अल्लाह ने ये दोनों सिफतें उनको रखी नहीं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, मीज़ान अमल तोले जा रहे हैं। एक उम्मती के अमाल रखे गए, गुनाहों का पल्ला भारी है, उठ गया ऊपर। जो भारी होगा क़यामत के दिन वो ऊपर जाएगा। दुनिया में जो भारी होता है वो नीचे आता है, क़यामत के दिन जो पल्ला भारी होगा ऊपर चला जाएगा। नेकियों का पल्ला उसका नीचे रह गया, वो रोने लगा ज़ारो कतार, हाय मेरी जिंदगी, मुझे दोज़ख में ले जाया जाएगा, पल्ला गुनाहों का भारी हो गया है। फरमाते हैं ऐन उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। वहां पहुंचते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन मलाइका से कहा, जरा फिर से तोलो, जरा फिर से तोलो। वो फरिश्ते किसी और के लिए रिप्ले नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर दाउरे क़यामत रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब है, उनका हुक्म है, फरिश्ते फिर से मीज़ान उठाएंगे, फिर अमाल रखेंगे। अब जब उठाने लगेंगे, हुजूर फरमाते हैं अपने दामन से वो एक चिट्ठी उठाकर उसके नेकियों के पल्ले पे रखेंगे, और फिर जब वो फरिश्ते उठाएंगे तो नेकियों का पल्ला अचानक भारी हो जाएगा, गुनाहों का पल्ला नीचे रह जाएगा। अब वो उम्मती बेइख्तियार रो पड़ता है, कदमों में गिरता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा कौन सा ऐसा अमल था जो मुझे आज जन्नत की तरफ ले जा रहा है? सुनो ऐ मुसलमानों, मीलाद मुस्तफ़ा है, मैं ये आपको अमल भी बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याद है तुझे एक बार गमों से मारा हुआ तू तन्हाई में रात में बैठकर मुझ पर दुरूद भेजा था, मैंने वो अपनी चिट्ठी में रखा और उसको तेरे नेकियों के पल्ले पर रखा, वो सबसे भारी हो गया। ये नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते हैं। अजीजा निगरामी, इतना अकीदा भी अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ मुसलमान किस बात के हुए हो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, इनको कह रहे हैं। तुम कहते हो हुजूर की कोई मेहरबानी नहीं, कोई मेहरबानी नहीं, वो कुछ नहीं अता कर सकते। आला हज़रत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की कोई इनायत ही न सही। नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया।
वहां तो सब मानेंगे, वो कुफ्फार और मुशरिकीन भी मानेंगे, सब मानेंगे, लेकिन वो एतबार नहीं होगा, बल्कि उसी ईमान का एतबार होगा जो तू रहती दुनिया में उनका इकरार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रसूल को मालिक व मुख्तार मानते हैं। और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके जवाब में ये भी फरमाया है, ए मुसलमानों, अगर चाहते हो कि मुसलमान दुनिया से जाओ, एक ही अमल है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इंशाअल्लाह अज़ीज वो मुसलमान जाएंगे दुनिया से जो ये अमल जारी रखेंगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। हमें अरे गैरे से क्या लेना देना, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा, बस हमारी जिंदगी इसी पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात यौम क़यामत के दिन जिन लोगों के ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई, उन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिफारिश कर रहे हैं। बल्कि बाज़ मुहद्दिसीन ने यह तक लिखा है, हुजूर ने जब ये फरमाया शफाअती li अहलिल कबाइर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए मेरी शफाअत है, बड़े बड़े गुनहगारों के लिए मेरी शफाअत है, लेकिन तौबा करके मरा हो, ईमान की हालत में गया हो, बेईमानों के लिए नहीं। जो ईमान की हालत में गया, गुनाह थे, हुजूर शफाअत कर रहे होंगे, लेकिन कयामत का मंजर भी एक अजीब है। वहां क्या होगा, जो परहेजगार हैं, जो नेकोकार लोग हैं, वो आएंगे बड़े बड़े गुनहगारों के पास, वो कहते हैं थोड़े गुनाह कर्जे में दे दो, ये भी रिवायत है। बड़े बड़े परहेजगार किसके पास आएंगे, गुनहगारों के पास, थोड़े गुनाह कर्ज में दो। क्यों, वहां तो कोई बोझ उठाने वाला नहीं, लेकिन कुछ परहेजगार पूछ रहे होंगे, कहते हैं इसलिए कि रसूल पाक बड़े बड़े गुनहगारों की शफाअत कर रहे हैं, हम भी उसमें आ जाएं। वाह, हुजूर आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। क़यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, आप मुझे ये बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े बड़े गुनहगारों के लिए शफाअत फरमा सकते हैं, तो ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन के मुतालिक कुरान में कई जगह फरमाया, व कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कितने तो मलाइका ऐसे हैं अल्लाह के मुकर्रब, उनको किसी को शफाअत करने की इजाजत नहीं मगर अल्लाह की इजाजत से, कोई नहीं करेगा मगर अल्लाह की इजाजत से। तो अल्लाह इजाजत देगा, कुरान पाक में है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी बारगाह में शफाअत करेगा सिवाय उसकी इजाजत के। हम भी यही मानते हैं कि कोई शफाअत नहीं करेगा सिवाय अल्लाह की इजाजत से, और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने शफी बनाया है, कुल शफाअत का इख्तियार अता किया है। हत्ता कि क़यामत के दिन के मुतालिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अर्ज करूंगा, एक दिन क़यामत होगी भी क्यों, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब जानता है। मेरा मौला गुनाहों को भी जान रहा है, नेकियों को भी जान रहा है, इधर मरे उधर जन्नत में डाल दें, जो गुनहगार हैं उधर दोज़ख में डाल दें। ये क़यामत का मंजर, ये सारा मामला, इसको इमाम ज़मन फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वहां दिखाया जाएगा कि हमारा रसूल कौन है। अजीज़ान गिरामी, हम उसी इंतजार में हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के मुतालिक ये बहस थी कि हुजूर मालिक व मुख्तार हैं, दुनिया में जब तक आपकी जाहिरी हयात थी तब भी थे, बादे वफात भी हैं, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बादे वफात भी मुख्तार हैं।